गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करते हैं तीर्थ के ऊपर। हर व्यक्ति कहता है मैं तीर्थ जाऊं। तीर्थ से अभिप्राय क्या होता है? हम लोग तीर्थ पता कैसे करते हैं? अपने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। जिस प्रकार हमें तीर्थ करना चाहिए वैसे हम तीर्थ नहीं करते। हम कहते हैं हम काशी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, मानसरोवर जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं। बस इस प्रकार भाग दौड़ में लगे रहते हैं। परंतु असली तीर्थ क्या होता है? हम घर बैठे भी तीर्थ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे हुए तीर्थ नहीं कर सकते हैं। सुनने में कितना अजीब सा लगता है, परंतु वास्तव में सत्य यही है। बाहर जाकर जो हमारी मन की वृत्ति होती है वो खंडित हो जाती है। कभी हमारे किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कभी हमें कोई बात हमारी को अच्छी नहीं लगती किसी की, या हम कहीं जाते हैं हमारे साथ कोई मतभेद हो जाता है विचारों में, या हम वहां जाकर वहां की किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। अरे यहाँ बहुत गंदगी है, यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। यानी वहां जाकर हम तीर्थ का आनंद ना लेकर परंतु अपने विचारों में ही डूब जाते हैं। यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ क्या नहीं है। इस प्रकार जितना तीर्थ हम करते नहीं उससे व्यर्थ बातें हम अपने मन में भर के ले आते हैं, और बाद में आकर लोगों से वो चर्चा करते हैं, और चर्चा करने से हम क्या है, कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। तो अगर हम सोचे तो तीर्थ क्या होते हैं? कहते सबसे पहले सत्य की रक्षा करना। सत्य, सत्य क्या है उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा तीर्थ होता है। सत्य की रक्षा करना सबसे बड़ा तीर्थ है। और दूसरा तीर्थ वो होता है क्षमा, क्षमा याचना। क्षमा ही तीर्थ है। हम अगर हमारे सामने कोई गलती कर देता है, अगर हम उसको क्षमा कर देते हैं, समझो आज हमने एक तीर्थ कर लिया। हम उसके पीछे नहीं पड़ गए। संसार तो लोग ऐसा ही करते हैं। संसार में थोड़ी सी किसी से गलती हुई नहीं कि चारों तरफ फैला देते हैं, परंतु गलती हो उसको क्षमा कर देना ये सबसे बड़ा अच्छा तीर्थ है। और सबसे बढ़िया तीर्थ तो यह कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। अपनी ज्ञान इंद्रियों को सदा उनके गोलकों में रखें। आंख को सदा ऐसे उल्टी सीधी चीजें मत दिखाएं, कानों को उल्टी सीधी चीजें मत सुनने दें, मुख से ऐसे हर समय बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए। कम बोले और सोच समझ कर बोले। जितना हो सके वाणी से भगवान का नाम लें, ये भी एक तीर्थ है, ये वाणी का तीर्थ है। आंखों से सत्संग परमात्मा के दर्शन करना ये आंखों का तीर्थ है। कानों से परमात्मा की वाणी को सुनना, शास्त्रों को किसी से सुनना, कथा सुनना, ये हमारे कानों का तप है। ये तीर्थ है कानों का। समझो आज हमने एक कथा सुन ली तो हम क्या तीर्थ कर आए। सत्संग सुन लिया, हम तीर्थ कर रहे। ठीक है। और जहां सुन रहे हैं उसकी छवि को अपनी आंखों में बसा लिया। जो हम सुन रहे हैं उसको अपनी आंखों में बसाते हुए समझो हमारी आंखों का तीर्थ हो गया। और वाणी से हमने मौन रखा तो वो भी हमारा एक प्रकार का तीर्थ हो गया। ऐसे हमें पांचों ज्ञान इंद्रियों में तीर्थ करना चाहिए और रोज करना चाहिए। यहाँ जो तीर्थ हम बाहर घूमने जाते हैं ना तीर्थों पे, वो तो हम कभी कभी जा सकते हैं, परंतु ये जो तीर्थ है अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करना, वो हम हर समय तीर्थ कर सकते हैं। जिसने अपनी ज्ञान इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया, समझो वो पल पल तीर्थ कर रहा है, क्योंकि पल पल हमारा, क्षण क्षण हमारी परीक्षा होती है। अगर हम गृहस्थी हैं तो बहुत ज्यादा होती है। यही हमारा तीर्थ है, घर में रहते हुए अपनी ज्ञान इंद्रियों पे क्या करें, नियंत्रण करें। कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करें, है ना। पैरों से हर समय कहाँ चल के जाएं? सत्संग में जाएं। सत्संग तो पास पास मिल सकता है ना। पैरों से मैं सत्संग करूं, जीवा से मैं राम नाम बोलूं,
है न? हाथों से मैं भगवान का कीर्तन करूं, ताली बजाकर भगवान का स्वागत करूं, ये सब हम तीर्थ कर सकते हैं प्रतिदिन, जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और सब जीवों पर दया करें। जीव, जीव कौन है? जिनके अंदर जीवन है। अब हम मरों को तो पूछते रहते हैं। जब हमारे सास ससुर या माता पिता, जो किसी के सास ससुर होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको तो जीते जी तो हमने पानी दिया नहीं, उनको कभी रोटी खिलाई नहीं, फिर उनका श्राद्ध करते हैं। हाँ, वहां जाकर लंगर लगाते हैं तीर्थ में जाकर। तो क्या हुआ? कहते तुम्हारे सम्मुख कोई भी जीव, ये तो अपने घर के हो गए ना, तुम्हारे सम्मुख कोई भी दुखी जीव तुम्हें नजर आ जाए, उसका अगर तुमने थोड़ा बहुत ध्यान रख लिया तो समझो ये भी सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। और दान करें, हाथों से क्या करें? हाथों को अगर पवित्र करना है तो दान करके, जो व्यक्ति दान करता है अपने हाथों से, परमात्मा का सत्संग करता है, तालियां बजाकर परमात्मा को रिझाता है और दुखियों को दान देता है, मंदिरों में दान देता है, तो वो भी सबसे बड़ा तीर्थ करता रहता है। और फिर अपने अंतःकरण पर संयम रखें। अंतःकरण पे मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चार चीजें आती हैं। मन को संभाल लिया जिसने, उसका सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। मन सदा संकल्प विकल्प करता ही रहता है। मन जो है हर समय कुछ ना कुछ चाहता रहता है। मन सदा चलता ही रहता है, हमारे वश में आता ही नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर तुमने अपने मन को वश में कर रखा है तो तुम जीत चुके हो संसार को। क्योंकि मन जितने विकल्प करता है, उसकी एक भी ना माने, उसके जो बात वो चाहता है उसको उल्टी दिशा में ले जाए। वो संसार चाहता है तो उसको परमात्मा की ओर ले जाए, तभी तो मन संभला जाएगा ना। मन हाडे आखे नहीं लगना, असी मन दे आखे नहीं लगना, मन साडे आखे नहीं लगना। मन हमारा कहना नहीं मानता, तो हम मन का कहना क्यों माने? क्यों माने? अगर हम अपने मन में ये दृढ़ विश्वास कर लें कि हमने अपने मन का कहना नहीं मानना, तो तीर्थ हो गया समझो हमारा। एक दिन हमने प्रण कर लिया, आज का दिन मैंने अपने मन का कोई भी कहना नहीं माना, समझो उस दिन आपने तीर्थ कर लिया, मन को जीत लिया। 1 घंटे के लिए भी अगर हम कह रहे हैं ना मन की बात को नहीं मानना, वो भी बहुत बड़ी बात है। मन के बाद आता है बुद्धि। मन सारा दिन यही सोचता रहता है, और अगर बुद्धि का प्रयोग कर लिया, बुद्धि को, बुद्धि का प्रयोग अगर हम हर जगह कर लें, अपने सही से बुद्धि को सही दिशा में ले जाए, निर्णय को सही दिशा में ले जाए। बुद्धि का कार्य होता है निर्णय लेना, वो विज्ञान में कोश है हमारा। अगर हम बुद्धि जो है उसको सही जगह पे लेके जाते हैं, मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है, अगर मन को अपने अंदर हावी नहीं होने देते और बुद्धि की बात को मान लेते हैं, देखो 2 आवाज हमारे अंदर से निकलती हैं, एक मन की होती है और एक बुद्धि की होती है। अगर हम बुद्धि की आवाज सुन लेते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि ये सही मार्ग ये है, तो समझो हम अपने मन को जीत गए। अब मन को जीत लिया, बुद्धि ने भी निर्णय ले लिया, परंतु फिर उसमें अहंकार कर लेंगे, मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। फिर कहते हैं जिसने अपने अहंकार को मार दिया, जिसने अपनी अहम को मार दिया, वो भी बहुत बड़ा तीर्थ कर लेता है। और फिर चित्त को कोई वासना ना आने देना, चित्त में कोई वासना ना आए, हमारे चित्त को भी कंट्रोल कर लेना, ये भी बहुत बड़ा तीर्थ है। और सबसे बड़ा तीर्थ तो क्या? ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य में तो बहुत सी बातें आ जाती हैं, वो इसलिए इसको सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया। जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थान दे दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ कर दिया, समझो उसने भी तीर्थ करना आरंभ कर दिया। एक और तीर्थ है, सबसे प्रिय बोलना, सबसे प्रेम करना। प्रिय और प्रेम, जिसके जीवन में ये 2 चीजें हैं, अनकंडीशनल लव करता है जो सबसे, कोई उसका स्वार्थ नहीं है उसमें,
और सबसे प्रेम की भाषा से बोलता है, बड़े प्रेम से सबकी बात को सुनता है, फिर बड़े प्रेम से अपनी बात को कहता है, तो वो भी तीर्थ करता है प्रतिदिन प्रति क्षण। और उसके बाद जब इतने गुण जिसमें आते जाते हैं, जो ऐसे तीर्थ प्रतिदिन प्रति क्षण करता रहता है, तो वो क्या बन जाता है, वो ज्ञान में आ जाता है। और ज्ञान सबसे बड़ा तीर्थ है। ज्ञान आ जाने पर तो मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। तो इसको ज्ञान को प्राप्त करो रोज, ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। स्वाध्याय करो, ये भी बड़ा एक तीर्थ है। प्रतिदिन हम अगर स्वाध्याय करते हैं, अच्छे अच्छे शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, समझो कि हम तीर्थ कर रहे हैं। तीर्थ, उस तीर्थ के लिए देखो धन भी चाहिए, है ना, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। अब हम कहीं अमरनाथ जाना चाहते हैं, अगर हमारे पास धन भी नहीं है, हमारा शरीर भी अलाउ नहीं करता, इससे अच्छा घर बैठ के ही क्या करें, अमरनाथ के बारे में विचार करें, सोचें, विचार करें, मनन करें, फिर उसको अपनी आंखों के आगे ले आए, तो विचार भी एक बहुत बड़ा तीर्थ बन जाता है। धर्म करना भी तीर्थ है। धर्म जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, दान धर्म शुचि, इसका सबको भी पालन करना चाहिए। आप ये देखो, हमें कहीं स्थूल शरीर को कहीं ना ले जाना पड़े, सिर्फ सूक्ष्म शरीर से हम कितने तीर्थ कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तीर्थ करना वही तीर्थ नहीं होता। तीर्थ हम अपने इस दोनों शरीरों में, स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का जो तीर्थ है, मैं तो सोचती हूँ ज्यादा महान है, जिसने अपने अंदर बैठकर ही सारा दिन विचार किए, धर्म का पालन किया, दान किया, संतोष रखा। मन संतोष भी एक तीर्थ है। जो प्रारब्ध से मुझे मिल गया है, मैं उसी में सुखी रहूंगा, मुझे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ये भी एक प्रकार का तीर्थ होता है। अंतःकरण की पवित्रता, ये मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सबसे बड़ा चित्त है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर के स्थित, हम कहते हैं हम अभिमान नहीं करते, परंतु हम थोड़ा सा भी कोई अच्छा कार्य करते हैं, जो अहम भावना होती है ना, इतनी सूक्ष्म है, वो आ ही जाती है। जो कोई दान करता है ना, तो ये जितने मैंने ऊपर के आपको तीर्थ बताए, उसके बाद सबसे बड़ी बात है, तुम्हारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि तुमने इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया, तुमने सभी जीवों पर दया करनी आरंभ कर दी, तुम सत्य का पालन करते हो, तुम दान करते हो, तुम मन का संयम करते हो, तुम संतोष करते हो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तुम सबसे प्रिय बोलते हो, सबसे प्रेम करते हो। जितने भी मैंने आपको भी तीर्थ बताए, अगर उसके पश्चात तुम्हारे अंदर अभिमान आ जाए, तो तुम्हारा सारा किया कराया समाप्त हो जाता है। ये सारी क्रियाएं जो ऊपर हमने बोली, अगर हम उसको बिना अहंकार से ये कह दें कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मैंने नहीं किया, ये कुछ सब परमात्मा की कृपा से हुआ है, मैं इसका करता नहीं हूं, मैं कह देता हूं कि मैं करता नहीं हूं, तो फिर मैं भोगता भी नहीं बनता। क्योंकि जो कुछ किया मैंने इस शरीर से किया, शरीर से किया तो अपने आप को कर्ता माना। शरीर किसका है? इस प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। और प्रकृति किसकी है? उस परमात्मा ने बनाई है। अगर इतनी गहराई में जाकर सिर्फ भगवान से ये कहे, हे प्रभु जो कुछ किया तूने किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, चाहे मैंने अच्छा किया चाहे मैंने बुरा किया, जो कुछ करवाया आप जी ने करवाया, और आपकी मैं सब कुछ अर्पण करता हूँ। तो हमारा अभिमान जो बड़ा सूक्ष्म होता है, वो भी खत्म ना हो, परंतु माफी तो मिल जाती है ना। हमारा कर्म नहीं बनता, फिर कर्म नहीं बनता, फिर हमारा भोगने का समय भी नहीं आता, क्योंकि हमने उसमें कर्तापन का त्याग कर दिया है। जैसे हम कर्ता बनेंगे, तो भगवान कहते तूने किया है, चाहे तूने पाप किया है चाहे तूने पुण्य किया है, अब तू ही उसका भोक्ता बन। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु।